विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। विश्व का इतिहास कर रहे थे हम, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था पुनर्जागरण यानी रेनेसा। रेनेसा में काफी कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। आज हमने करनी है पुनर्जागरण की विशेषताएं। ठीक है, तो पुनर्जागरण की विशेषताएं। यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। परलोकवादी जीवन के स्थान पर सामाजिक जीवन जैसे विषयों को महत्व प्रदान किया गया। कलात्मक विषयों को प्रोत्साहन दिया गया। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ धार्मिक विषयों पर बोलते थे बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। बाद में लोगों ने जब दिमाग लगाया, बहुत विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, उसके बाद उन्होंने कहा बाइबल में ऐसा लिखा है लेकिन मेरा ये मानना है, विज्ञान ये कहता है। बाइबल में माना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, माना उसमें लिखा है कि जी बाइबल में ऐसा लिखा है कि माना पृथ्वी फ्लैट है, पर विज्ञान ने बोल दिया यार पृथ्वी गोल है। बाइबल ने कहा कि माना ऐसा कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन विज्ञान ने बता दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। समझ में आया? तो धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। पहले जीवन क्या करते थे, परलोक पर ज्यादा सोचते थे। और जो लोग परलोक के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसमें फिर दो फैक्टर निकल के आते हैं। एक क्या, परलोक मतलब इहलोक, परलोक। इस लोक में आप रह रहे हो, परलोक मृत्यु के बाद। ठीक है, अब अगर आपको डराया जा रहा है कि भाई किसी का पैसा मत मारना, नहीं तो क्या होगा, किसी का अगर आपने 1 रुपया भी ले लिया तो अगले जन्म में आपको बैल बनना पड़ेगा, अगर इस तरह की बात कर रहे हैं। अब बैल, क्योंकि उस जमाने में, उस जमाने के लोगों को समझाने का तरीका यही था कि कोल्हू के बैल बनोगे। अब कोल्हू का बैल क्या करता है, चक्कर लगाता रहता दिन भर बेचारा। क्या करता है कि तुमने अगर किसी का 1 रुपया भी खाया गलत तरीके से तो क्या बनोगे तुम अगले जन्म में, उसके बैल बनोगे। अब बैल क्या करता है, या तो हल लगाता है, या कोल्हू का बैल क्या करता है, दिन भर चक्कर लगाता रहता है। तो फिर आदमी डरता था तो पाप नहीं करता था, यानी किसी का अगर 1 रुपया भी है तो वो वापस करता था, ईमानदारी करता था। पर अगर गलत बता दिया आपने क्या कि ऐसा करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो दोनों ही चीजें हुई। मतलब भ्रष्टाचार भी कम रहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने हित में जिन्होंने कानून बनाए वो फिर क्या हो गए, उन्होंने बोला कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये इसकी प्राप्ति होगी। और था क्या, सब दाल रोटी का चक्कर से बोलते हैं। या अन्य धर्मों में भी है, 72 हूर हैं, है ना, कि ऐसा करने से जी 72 हूर मिलेंगी। तो क्या कि आदमी अपने इस जीवन को भी क्या कर देता है, कई बार खराब कर देता है। क्या कर देता है, समझ में आया? जबकि चारवाक कहते हैं, चारवाक कहते हैं नहीं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। क्या नहीं होता? अब अलग अलग थ्योरीज हैं, उनमें फंसेंगे तो फिर बहुत दूर तक जाएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, जो भी होता है इसी जन्म में है, बस दूसरा जन्म नहीं होना है। जबकि धार्मिक धर्मशास्त्र, जो भारतीय धर्मशास्त्र है, वो कहते हैं कि कितनी कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनियां, हाँ जी, हाँ, इतने जन्म लेने पड़ते हैं कि। तो उसमें भी फिर डराया जाता है कि अगर आपने गलत किया तो गंदे जानवर की उसमें मिलेगा आपको जन्म। ठीक है, अब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो भाई जब और सब्जेक्ट होंगे ही नहीं तो व्यक्ति किस बारे में बात करेगा, इसी बारे में। लेकिन अब यूरोप में क्या होने लगा, इतिहास, भूगोल विषयों पर अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। परलोकवादी जीवन के स्थान पर सामाजिक समस्याएं जैसे विषयों को महत्व प्रदान किया गया। सामाजिक समस्याएं क्या है, कलात्मक विषयों को प्रोत्साहन दिया गया। लैटिन व यूनानी भाषाओं के स्थान पर लोक भाषा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। मध्ययुगीन मान्यताओं को तर्क के आधार पर खंडित किया गया। मध्ययुगीन मान्यताओं को तर्क के आधार पर खंडित किया गया और नवीन मान्यताओं को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जनता में आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि माना आप बूढ़े हो गए हो और किसी ने आपको यह बता दिया कि सुबह सुबह गंगा स्नान से क्या होता है,
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आपने क्या किया, इस लोक में रह रहे हो, आप सुबह 3 बजे उठ रहे हो, वृद्धावस्था में हो, आप गंगा स्नान करने जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। धर्म बहुत ताकत भी देता है। कई बार हमने पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, कुछ जो हमारी बूढ़ी क्या है माताएं हैं, उन्हें देख रहे हैं हम कि वो गंगा स्नान कर रही हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो पता चलता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इसके लिए, मृत्यु के बाद। और कई बार उसके इम्पैक्ट ये भी होते हैं कि आप जाड़ों में भी जा रहे हैं और पता चला पैरालाइज्ड हो गए तब। लेकिन मैंने कहा धर्म में भी कई बार इतनी शक्ति होती है कि वो पैरालाइज भी नहीं होते। 20-20 सालों से देख रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इधर से 9 ग्रह यहाँ है। चलो, तो लैटिन व यूनानी भाषाओं के स्थान पर लोक भाषा को विशेष महत्व प्रदान हुआ। मध्ययुगीन मान्यताओं को तर्क के आधार पर खंडित किया गया और नवीन मान्यताओं को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि भैया गंगा को पॉल्यूट मत करो। क्या मत करो? गंगा में गंदगी मत फेंको, गंगा में पॉलिथीन मत फेंको। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि गंगा को अगर आप आगे जाके देखेंगे ऋषिकेश से, वो नीचे बंगाल में जाके देखेंगे तो उसकी स्थिति बहुत बुरी है। यमुना की स्थिति तो बहुत ही बुरी है। डाक पत्थर की यमुना और दिल्ली की यमुना में अंतर कितने किलोमीटर दूर डिफरेंस है। भाई आप डाक पत्थर जाते हो, यमुना नहर देखी है, या पोंटा साहब जाते हो, वहां की यमुना देखो क्या स्वच्छ पानी है। और मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर दूर दिल्ली जाके देखो, वहां यमुना की स्थिति देखोगे, वहां तो बहती नहीं हो सड़क, वो तो खिसकती है, इतनी गंदगी है उसमें यमुना में। नहीं आया समझ में? आप डाक पत्थर में यमुना का क्या कर सकते हो, आचमन कर सकते हो, पी सकते हो उस पानी को। लेकिन दिल्ली में मजाल है जो हाथ भी लगा दो, इतना गंदा पानी है। तो इस बीच, इतनी डिस्टेंस के बीच में हमने किया क्या? हमने इंडस्ट्रीज लगाई, सारा जो अवशिष्ट होता है, कचरा होता है, वो सब किस में डाल दिया? यमुना में डाल दिया। और यमुना को इतना गंदा कर दिया कि पूछो मत। नहीं आया समझ में? तो धर्म में हमें कुछ चीजों का समावेश करना पड़ेगा। हमें धर्म में ये भी रखना पड़ेगा कि क्या है, सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है। लंदन में टेम्स नदी के किनारे है, लंदन जो संसद थी वहां की टेम्स नदी के किनारे थी। एक दिन ऐसा आया कि इतनी बदबू आई उस टेम्स नदी में कि संसद का सत्र क्या करना पड़ा, सत्रावसान करना पड़ा। अगले दिन सत्र में यह प्रश्न रखा गया कि भैया ऐसे तो ये तो नर्क बन गया है यहाँ पर रहना, तो इसको काम करो। और फिर एक दिन ऐसा आया, उस टेम्स नदी पर काम किया, उसका सफाई अभियान चला, उसको इतना शुद्ध किया गया कि आज उसको आप उठाकर क्या कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ भी किया गया गंगा की सफाई के लिए, गंगा एक्शन प्लान चला, और एक निशंक जी ने चलाया था क्या, स्पर्श गंगा चलाया। गंगा पर करोड़ों रुपए का क्या फंड खर्च किया जाता है, बट कई घाटों के निर्माण जो हुए वो उसी के तहत हुए हैं, घाट जो बनते हैं, ठीक है। जितने भी किनारे होटल्स हैं उन पर प्रतिबंध लगे हैं कि आप अपना सीवरेज आप इस तरह से गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। काम चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ है। यमुना पर तो नहीं हुआ है, यमुना पर नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे यमुना के किनारे भी, है ना, ताकि दिल्ली तक जब यमुना जाए तो उसमें स्नान कर सकें दिल्ली के लोग, क्या कर सकें, इतना साफ होना चाहिए। चलिए, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड पुनर्जागरण, वहां के पुनर्जागरण को यहाँ के पुनर्जागरण से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जनता में आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां पैदा हुई। कैसी? आलोचनात्मक, और मजाल है पहले आलोचना कर दे कोई धर्म की। बाइबल में ये लिखा है तो लिखा है, अगर किसी ने उसके अगेंस्ट बोल दिया तो कुर्सी में बांध कर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अगर किसी ने अनैतिक मतलब कोई ऐसा कार्य कर दिया जो बाइबल में अनैतिक था तो जला दिया जाता था, और चीयर के पीछे एक नट बोल्ट के माध्यम से एक गर्दन को धीरे धीरे कस कस कर मारते थे, बड़े विभत्स तरीके से मारते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां पैदा हुई। आत्मनिग्रह के स्थान पर आत्म विकास और मानव जीवन को के सुखों पर जोर दिया गया। मनुष्यों को रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया गया। किसके? क्योंकि चर्च में जो पुजारी थे, जो पोप थे, वही क्या हो गए थे, अनैतिक हो गए थे। धर्म में सुधार की आवश्यकता कब पड़ती है? जब धर्म को चलाने वाले लोग अनैतिक हो जाएं, जब धर्म को चलाने वाले लोग ही भ्रष्टाचारी हो जाएं, तो तब
जनता की समझ में आता है भाई हम तो बड़ी आस्था के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसका ये तो अनैतिक हो गए हैं, ये तो बिल्कुल क्या विलासिता में डूबे हुए हैं। और ऐसा हुआ यूरोप में। तो क्या किया उन्होंने पता है? हाँ जी, हाँ चुड़ैल प्रथा और पता नहीं क्या क्या है ना। तो चलिए, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया गया। इस प्रकार पुनर्जागरण ने मानवतावादी विचार का विकास किया। किसका? मानवतावादी विचारधारा का विकास किया। और पुनर्जागरण ने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। क्या कर दिया? पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा भाई? तो यूरोप में साहित्य, कला, विज्ञान आदि समस्त क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और यह भी ध्यान रखना भाई कि जो भारत है ना वो विश्व गुरु था। क्या था? भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे ऐसे ब्रिलियंट लोग हुए, ऐसे ऐसी पुस्तकें लिखी गई। वो तो मैंने कहा नहीं, आक्रांताओं ने जला दी, नालंदा जला दिया, विक्रमशिला ध्वस्त कर दिया, कई साहित्य जो थे वो जला दिए गए, मंदिर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, है ना। तो क्या वो जो ज्ञान था वो चला गया। वरना आयुर्वेद था, ज्योतिष था, उसका पूर्ण रूप थोड़ा है अभी हमारे पास प्राप्त, जो आयुर्वेद उस समय रहा होगा, है ना। फिर कुछ प्रवृत्तियां भी थी ऐसी कि पिता पुत्र को ही सिखाएगा। क्या सिखाएगा? और अगर कोई पिता पुत्र विहीन हो गया तो आयुर्वेद का ज्ञान वहीं पर समाप्त हो गया। और कोड वर्ड्स में लिखा गया, साफ साफ ने लिखा कि इस बीमारी की दवाई ये है। उसके लिए श्लोक लिखे गए। क्या लिखे गए? जिसको कि उच्च वर्ण के लोग ही क्या कर सकते थे, समझ सकते थे, जिनको संस्कृत आती थी। समझ में आया? तो ज्ञान को छुपाना भी खतरनाक सिद्ध हुआ। और बाकी आक्रांतों ने रही सही कसर किसने कर दी? आक्रांताओं ने खत्म कर दी। जबकि ये बोला जाता है कि जब मैक्स मूलर, जो जर्मनी के विद्वान थे जिन्होंने अपना नाम मोक्ष मूल रखा, जब वो भारत में आए, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी उन्होंने कई ग्रंथों का संस्कृत भाषा में, संस्कृत सीखी उन्होंने, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। तो बताते हैं कि जर्मनी में झड़ी लग गई किस चीज की? आविष्कारों। क्या लग गई? क्योंकि कोई देश पुष्पक विमान की बात नहीं करता था। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था, मनगमन वेग से चलने वाले पुष्पक विमान, यानी जहां मेरा मन होगा वहां की तरफ चलेगा। मैं नहीं जानता थे कि नहीं थे, पर ऐसा लिखा हुआ है। और जब लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? परिकल्पनाएं कब करता है आदमी? जब वो चीज होती है सामने, एग्जिस्ट करती है ना। तो अब वो पुष्पक विमान कैसे थे? ये तो रामायण में ही पढ़ा है आपने कि माता सीता का हरण किया रावण ने, अपने पुष्पक विमान में क्या किया? ले गया, है ना। तो ये भी सुना है आपने, अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा है कि देवताओं का सारथी मातली, जो दुष्यंत है, उसको पुष्पक विमान में नीचे छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ऊपर से आ रहा है, वो ऊपर से बोल रहा है हमारी पृथ्वी नारंगी जैसी दिख रही है। वहां से बोल रहा है ये लेयर कौन सी है, यहाँ पर ठंडी हवा है, यहाँ पर गर्म हवा है। आज हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वर्णन मिला है, उसमें लिखा है कालिदास ने, ठीक है। और साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत बोल भी रहा है मातली को कि ये जब ये विमान उतरा है तो इसमें आवाज नहीं हुई, क्या बात है? तो मातली बोल रहा है कि भाई देवलोक के और पृथ्वीलोक के पुष्पक विमानों में यही अंतर है कि आपके जो पुष्पक विमान है वो शब्द करते हैं उतरते हुए या चलते हुए, और देवलोक के नहीं करते। अमेरिका, वो एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन नेवी सील्स हेलीकॉप्टरों में आए। पता नहीं किस तरह के हेलीकॉप्टर थे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं चले कि कुछ आ भी रहा है, उठाकर ले गए उसको। नहीं आया समझ में? ये ड्रोन जो घूम रहे हैं आपके ऊपर, ये क्या है? उससे पहले परिकल्पना होती है, किसी आविष्कार से पहले क्या करनी पड़ती? कल्पना करनी पड़ती है उसकी, है ना। चलिए, तो कहां पे थे हम लोग? तो विश्व गुरु था भारत, लेकिन क्या हुआ कि ये देश आक्रांताओं से ग्रसित रहा। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन्होंने अहिंसक बनाया इस देश को, है ना।
अहिंसो परमो धर्म का पाठ पढ़ाया, यहाँ के लोग अहिंसक हो गए, बाहर के लोगों को, आक्रांताओं को मौका मिल गया क्या करने का, आक्रमण करने का। जब तक अशोक था तब तक कभी किसी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, अशोक सम्राट। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गए, अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, भारत पर आक्रमण भी हुए, बिफोर क्राइस्ट में भी हुए, बाद में भी हुए। फिर आपको पता ही है, पूरा इतिहास पढ़ लिया आपने, समझ में आया। तो हम क्या हो गए, अज्ञानी हो गए इस बीच, क्या हो गए, और वो लोग क्या हो गए, अपना नॉलेज बढ़ा रहे थे। तो पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हुआ, यूरोप में साहित्य, कला, विज्ञान आदि समस्त क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साहित्य में जो पुनर्जागरण हुआ वो क्या हुआ कि पुनर्जागरण का साहित्य पर सीधा प्रभाव पड़ा। इटली के महान कवि एवं दार्शनिक दाते ने डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना की तथा इसी क्रम में मानववाद के जनक फ्रांसिस्को पेटार्क ने लैटिन साहित्य पर अपने लेख लिखे, जिनमें कैवलियर लेटर्स और सॉनेट्स विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सॉनेट्स, हाँ जी, सॉनेट्स विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पेटार्क के शिष्य एवं लैटिन साहित्य के पिता जियोवानी बुकासियो। लैटिन साहित्य का पिता किसे कहा जाता है, आंसर जियोवानी बुकासियो ने डेकामेरॉन की कहानियां लिखी। क्या लिखी, 1313-1375 के बीच में। इटली के चाणक्य के रूप में प्रख्यात मैकियावेली ने 1469 से 1527 के बीच में रहा मैकियावेली, इसने द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर लिखकर पुनर्जागरण का प्रसार किया। द प्रिंस किसने लिखी, मैकियावेली ने। द आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखी, ये भी मैकियावेली ने लिखी। फ्रांस और इंग्लैंड में भी पुनर्जागरण से प्रभावित होकर कई लेखकों ने महत्वपूर्ण रचनाएं की। इंग्लैंड में जॉफ्रे चौसर और शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा में प्रगतिशील विचारों वाली कविताएं लिखी और टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक महान ग्रंथ की रचना की। कल मैंने इसके टूल्स आपको याद करवा दिए थे, आज वही चीजें फिर दोबारा मैं डिटेल में क्या कर रहा हूं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं जॉफ्रे चौसर को। किसको, जॉफर चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं। बाकी शेक्सपियर के ड्रामा तो आपने पढ़े ही है, नाटक पढ़े हैं उनके। तो प्रगतिशील विचारों वाली कविताएं लिखी और टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक महान ग्रंथ की रचना की। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, जर्मनी आदि देशों पर भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। स्पेन में सर्वेंटीज, पुर्तगाल में कैमोएंस, जर्मनी में मार्टिन लूथर और हॉलैंड में इरेस्मस जैसे महान लेखक हुए। पुर्तगाल में कैमोएंस, जर्मनी में मार्टिन लूथर, जर्मनी के मार्टिन लूथर, हॉलैंड के इरेस्मस जैसे महान लेखक हुए। समझ में आ गया। ऐसे स्थापत्य कला में पुनर्जागरण क्या हुआ, कलाएं भी पुनर्जागरण के प्रभाव से, स्थापत्य कलाएं भी पुनर्जागरण के प्रभाव से अछूती न रही। पुनर्जागरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रचलित कला शैलियों में परिवर्तन आया और नवीन शैली का विकास हुआ। नवीन कला शैली के अंतर्गत रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, इसको यूट्यूब पे देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको उसका आर्किटेक्चर कैसा है, इस तरह के चित्र बनाए गए हैं। रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर, वेनिस यूनान का सेंट मार्क का गिरजाघर तत्कालीन स्थापत्य कला के असाधारण और उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट। इटली के शिल्पकारों द्वारा निर्मित स्पेन का राजमहल और जर्मनी का हिंडलबर्ग का किला वर्तमान समय में भी आकर्षण का केंद्र है। स्पेन का राजमहल देखिए, हिंडलबर्ग का किला देखिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि होता क्या है स्थापत्य कला से, होता क्या है बताओ, क्या होता है। अरे भाई, जब आप आज भी अगर एलोरा के कैलाश मंदिर में जाएंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है एलोरा, वहां का कैलाश मंदिर देखिएगा तो समझ में आएगा आपको कि आपके पूर्वज कैसे रहे होंगे। कृष्ण फर्स्ट, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट द्वारा बनवाया गया। वो किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। और जब आप उसको देखोगे तो वो मंदिर बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल है। रॉक कट टेम्पल का मतलब ईंटों से नहीं बनाया गया, बहुत बड़ा पहाड़ था, पत्थर था, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको ऊपर से काट कर बनाया गया। सबसे पहले शिखर बनाया गया, फिर आमलक बनाया गया, फिर विमान बनाया गया, फिर मंदिर बनाया गया, मंदिर के अगल बगल के स्तंभ बनाए गए, मंदिर को फिर काटा गया, गर्भगृह बनाया गया, उसके अंदर फिर देवता की मूर्ति बनाई गई। और कहीं पर भी पत्थर खंडित नहीं है। क्या नहीं है, तो यार
आपको मैं एक पत्थर देता हूँ, एक छेनी हथौड़ी देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये इस पर छेद करके दिखा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्या बनाया उन्होंने। तो जो विदेशी आते हैं वो बोलते हैं ये मनुष्यों द्वारा संभव ही नहीं है, ये तो कोई एलियन द्वारा बनाया गया है। इस तरह के आपके रथ मंदिर देख लो, आपका राजराजेश्वर टेम्पल देख लो तंजौर का, और बहुत सारे मंदिर। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, गुप्तकालीन मंदिर कौन सा सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? नचना देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख लो आप, नचना कुठार का मंदिर देख लो आप। मध्य प्रदेश में जाओ, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कौन से, चंदेल शासकों ने कौन से मंदिर बनाए? खजुराहो के टेम्पल देख लो, अपने आप समझ में आ जाएंगे। इवन आंध्राश्रम देख लो यार ऋषिकेश में। चलो ये तो सीमेंट और उससे बनाया गया ना, उसी में देखो ना कितने देवता किस तरह से बनाए होंगे, क्या कला है उन लोगों के पास। यहाँ क्या बोलते हैं, छत पर रेलिंग में कोई चीज डिजाइन निकालने में कितने दिन लगते हैं, वो कितनी बारीक बारीक चीजें बना रहे हैं, और कुछ वैज्ञानिकता भी है उसमें। उन मंदिरों की मूर्तियों पर जब आप देखते हैं तो मैसेज छोड़ रखे हैं उन लोगों ने, है ना। अनंत वर्मन चोड़गंग का मंदिर देख लीजिए आप, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को देख लीजिए, कितना विशाल है। आप द्वारिका जाइए, द्वारिका का मंदिर देख लीजिए। मंदिर ही नहीं, किले भी देखिए आप, राजस्थान के किलों को देखिए जाकर। अभी यहाँ ऋषिकेश में बैठ के नहीं आएगा समझ में, जिस स्थापत्य कला की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें क्या होता है, गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा बनाया। उत्तराखंड में जब हम जाते हैं तो जब उन सीढ़ी नुमा खेतों को देखते हैं तो तब हमारी समझ में आता है कि यार जब हमारे पूर्वज यहाँ आए होंगे तो उन्होंने इन पहाड़ों के सीनों को चीर कर कैसे बनाए होंगे सीढ़ी नुमा खेत। हमसे तो एक क्यारी नहीं खोदी जा रही, खोद लोगे? बोलो, हाँ बोल रहे हो, है ना। हाँ फावड़ा मैं दूंगा, बोलो। ये चलो आपको एक पहाड़ देता हूं मैं, अजी आप खाली रास्ता बना दो, खड़ंचे लगा दो उसमें। उन लोगों ने कैसे बनाए होंगे, प्राचीन रास्ता देखो ना आप। ये बद्रीनाथ केदारनाथ का रास्ता ये नहीं था, नदी के उस पार था, चट्टियां थी बीच में, गरुड़ चट्टी पड़ती है, आगे कौन सी चट्टी पड़ती है, ब्यास चट्टी पड़ती है, बहुत सारी चट्टियां थी। दरवाजे मतलब रास्ते भी बनाए, साथ में चट्टियों के निर्माण भी किया गया कि यात्री आएगा तो कहां पर रुकेगा रात को। पहले सब कुछ लेके चलना पड़ता, राशन पानी अपना वो करा के आते थे नीचे से, क्या अपना श्राद्ध करा के आते थे कि भाई भरोसा नहीं है कि वापस आएंगे। कहाँ जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, केदार बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। वो तो यात्रा अब सुगम हुई कि दिन में भी चल रहे हो तो शाम तक पहुंच जा रहे हो, नहीं आया समझ में। और उसको और सुलभ करने की कोशिश की जा रही है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट लेके आए हैं मोदी, जगह जगह आपको अब कुछ समय बाद उड़न खटोले दिखेंगे। क्या दिखेंगे? रोप वे दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? उड़न खटोले नहीं बोलेंगे, रोप वे। रोप वे से जोड़ा जा रहा है उनको। अभी तो खच्चर से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत किलोमीटर है, बट रोप वे से और आसान हो जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या आया? स्थापत्य कला। जब हम गांव में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि लंबे लंबे मकान बना रखे हैं, उनकी शैतीरें बताया जाता है कि दादाजी खुद लेके आए थे अपने कंधे पर, है ना। यहाँ एक फावड़ा नहीं उठाया जा रहा है, वो पूरे मकान की, इतने लंबे मकान की शैतीर समझते हो, एक पूरी जो एक लकड़ी का जो होता है उनके ऊपर फट्टे लगे होते हैं, वो लेके आए। खुद चिनाई करनी पड़ती थी, पहले मजदूर होते थे लेकिन साथ मिस्त्री होता था, लेकिन साथ में खुद काम करना पड़ता था। आपको बोल दूं मैं कि आप अपना मकान बनाओ, ईंटें खुद ले जानी है आपने ऊपर, ले जा लोगे? नहीं ले जा पाओगे। फिर दुख भी होता है कि उन्होंने बनाया और हमने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, है ना। चलो, कलाएं भी पुनर्जागरण के प्रभाव से अछूती ना रही, ये बता दिया मैंने आपको, है ना। चित्रकला और मूर्तिकला। इटली के हस्तकुशल मूर्तिकार व कलाकार लॉरेंजो गिल्बर्टी, कौन? लॉरेंजो गिल्बर्टी और डोनेटेलो ने मूर्ति निर्माण कला में गॉथिक कला शैली को जन्म दिया। तो गॉथिक कला शैली के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? आंसर लॉरेंजो गिल्बर्टी और डोनेटेलो। इसको बाद में पुर्तगाली लेके आए इस गॉथिक कला शैली को। कहां पर? गोवा में, जहां जहां रहे हो, दमन एंड दीव,
इस काल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची इटली के विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे। राफेल द्वारा चित्रित मैडोना का चित्र उसकी महान कृति है। लियोनार्डो दा विंची का द लास्ट सपर और मोनालिसा, ऐसे ही माइकल एंजेलो का द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विज्ञान में पुनर्जागरण। इसमें पुनर्जागरण के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इस काल में कई नए अनुसंधान हुए। इस युग के वैज्ञानिक रोजर बेकन ने प्रयोग करने की क्रिया की उपयोगिता सिद्ध की और प्रयोग विधि द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को प्रमाणित करने की परंपरा प्रारंभ की। किसने? रोजर बेकन का नाम याद रखना आपने। किसका? सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के, और ये मैं बता दूं आपको कि ज्योतिष में भाई पहले से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ज्योतिष में पहले से पता है हमें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पर कॉपरनिकस की बाहर का है तो हम ज्यादा महत्ता किसको देते हैं? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फ्रांसिस बेकन तथा डेकार्ते ने विज्ञान में विश्लेषण की विधि को जन्म दिया। ऐसा ना, इन्होंने साथ में सिद्धांत सिद्ध भी किया। इन्होंने, हमारे पूर्वज तो जानते थे कि घूमती है तो घूमती है, उसमें सिद्ध क्या करना है ना। कोई पिता पुत्र है तो अगर पिता को पता है कि मेरा पुत्र है तो क्या सिद्ध करेगा वो सबको कि नहीं नहीं ये मेरा पुत्र है? नहीं करेगा ना। पर इन्होंने सिद्ध करके कर दिया, इसलिए इनको ज्यादा महत्ता मिल गई। हम लोगों को ज्ञान था, हमारे पूर्वजों को उन्होंने सीधे लिख दिया तो उसको वैज्ञानिकता नहीं इन्होंने दी। चलो, फ्रांसिस बेकन तथा डेकार्ते ने विज्ञान में विश्लेषण की विधि को जन्म दिया। गैलीलियो ने दूरदर्शक दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और गति विषयक नियमों की खोज की। यार कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें थोड़े दी उसने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये तो सबको पता था। पुराने ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले पूजा भी जब करते हैं तो पृथ्वी की ही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पृथ्वी को ही देते हैं पहले, सबसे पहले आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया, गति विषयक नियमों की खोज की। विलियम हार्वे ने मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? जबकि इस देश में बहुत पुराने एक व्यक्ति थे, शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता उन्हें। क्या नाम था उनका? सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिख दी, जिन्होंने नाक की सर्जरी के बारे में बता दिया, जिन्होंने पाइल्स के सर्जरी के बारे में उस जमाने, आज भी उसी मेथड से होती है नाक की सर्जरी। जो उन्होंने औजार बताए किस चीज के लिए, ऑपरेशन के लिए, आज भी वही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या? सुश्रुत। हालांकि इस देश ने सुश्रुत को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मुर्दों को काटता है, क्योंकि डेड बॉडी पर वो करते थे, वो नदी पार ले जाते थे डेड बॉडी को, वहां पर वो और उनके शिष्य क्या करते थे? डिसेक्शन। हाँ जी, सुश्रुत संहिता। बिल्कुल। और आज भी स्टिचेस वैसे ही लगते हैं। आज भी कैसे लगते हैं? वैसे ही लगते हैं। लेकिन क्या है कि आज भी यहाँ के डॉक्टर भी हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, सुश्रुत की ओथ नहीं लेते हैं। सुश्रुत पता नहीं कब के हैं, किस जमाने के हैं। हिपोक्रेटिक तो बहुत बाद के हैं, चरक बहुत बाद के हैं। चरक संहिता समझ में आई? सॉरी, होम्योपैथी के पिता कौन है? होम्योपैथी भाई, आयुर्वेद नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। एडियस बेसिलस ने रसायन शास्त्र व शल्य चिकित्सा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार कर दिया, दिशा सूचक यंत्र। हाँ जी, सैमुअल हानहिम, हाँ, किसके? होम्योपैथी के पिता। होम्योपैथी यूनान का पैटर्न था वो। होम्योपैथी क्या है? हाँ जी, क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल से क्या करना? चिकित्सा करनी। आप गोलियां खाते हो, आप सोचते हो वो दवाई है, वो नहीं है, वो तो गोलियां है खाली। उसमें जो ड्रॉप डाली जाती है, कितनी मात्रा में अल्कोहल देना है,
बहुत हल्की मात्रा में अल्कोहलिक चीजें हैं वो सारी, स्मेल भी देखी होगी आपने उसकी। तो उस अल्कोहल से शरीर का ट्रीटमेंट संभव, सबने अपने अपने ट्रीटमेंट निकाले, हमने जड़ी बूटियों से निकाले, वहां अल्कोहल चलता था उन्होंने अल्कोहल से निकाले, चीन वालों ने सुई चुबा चुबा कर निकाले, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। अलग अलग देशों के जो पैटर्न है वो अलग अलग है। जापान वालों ने गर्म करके वैक्यूम बनाकर क्या किया, दर्द को खींचा, नहीं आया समझ में। लेकिन हमने अपना विश्वास किसमें व्यक्त किया, हर्ब्स में। इसमें सुसैन जैसे वैद्य हुए लंका के, जिन्होंने मरे हुए को जीवित कर दिया। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, लक्ष्मण मर ही गए थे, डेड थे, उनको जीवित करने वाली संजीवनी कहां से लाए। और आप कहां रह रहे हो, यही है कहीं, खोजना बाकी है बस। कहां पर, नीति माणा, हाँ ढूंढते रहो, बोलना अच्छी बात है। इको सेंसिटिव जोन है, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, विशेष प्रकार की अरोमा होती है, गंध होती है। किसी भी प्लांट को खाना नहीं है, पता चला मुंह में रख दिया, तो एरोमेटिक प्लांट की विशेषता होती है, पॉइजनस होते हैं। लेकिन औषधीय गुण भी होते हैं, औषधियां ऐसे नहीं खोजी जाती, उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है। कोई 1-2 साल का काम नहीं था आयुर्वेद, हजारों साल तक जब उन्होंने खोजा तब जाके वो ग्रंथ लिखे गए। कौन से, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ थे या जो श्लोक लिखे हुए, उन्होंने हजारों सालों की खोजें थी। एक बूटी होती है कड़ोई, कड़ई बोलते हैं उसको, कड़ई, उसको अगर उबाल के पिएंगे तो गर्म है, और उसको अगर वैसे चबाएं ठंडे पानी में पिएंगे तो ठंडी है। पेट दर्द हो गया तो तब क्या करना है, वोमिटिंग हो गई तो क्या है, औषधि वही है लेकिन अलग अलग रूपों में दी जाती है। नहीं समझे। आंवला बहुत अच्छी चीज है, आंवले को कैसे खाना, आप चबाने लग गए आप माना आंवला, तो दांत खराब होंगे, शरीर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन दांत क्या हो जाएंगे आपके, अगर आपने कूला नहीं किया। तो अब आंवले को किस रूप में देना है आयुर्वेद में, तो आंवले को ऐसे नहीं देते, सुखाते हैं, पीसते हैं, बुरादा करते हैं उसका, उसको शहद के साथ बना के देते हैं। क्या देते हैं, ऐसे अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मा लग गया है, हमारा तो एज की वजह से लगा, पर अगर आपका लग गया तो घृत आंवला, क्या मिलता है आयुर्वेद में, घृत आंवला, तो बताया जाता है कि चश्मे उतर जाते हैं लोगों के। घृत आंवला, घी और आंवले का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, घृत आंवला, लिख लो। लेकिन किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछना, है ना। कुतुबनुमा का आविष्कार कर दिया भाई मार्को पोलो ने, इटली के प्रसिद्ध यात्री, समझ में आ गया। ऐसे धर्म में पुनर्जागरण, इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण ईसाई समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने पर विवश कर दिया। इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लग गया था, ईसाई समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने को विवश कर दिया। कैथोलिक धर्म में भी पर्याप्त सुधार हुआ। इसमें प्रोटेस्टेंट धर्म की महत्ता बढ़ने लगी, मध्ययुगीन धार्मिक अंधविश्वासों और मान्यताएं समाप्त होने लगी, समाज में प्रचलित आडंबरों, पाखंडों, भ्रष्टाचारों तथा अन्यायों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए, धार्मिक कुप्रथाएं समाप्त होने लगी, चर्च की निरंकुशता समाप्त हो गई और धर्म का उज्जवल स्वरूप निखर कर बाहर आ गया। इस्लाम में 5 बार नमाज अदा की जाती है। कितनी बार। ये धर्म कहां पैदा हुआ, ये धर्म डेजर्ट में पैदा हुआ। मक्का मदीना जो है वो क्या है, डेजर्टेड पार्ट है अर्थ के, समझ में आया। यहाँ का भोजन क्या है, यहाँ का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी हरी सब्जी करेले ये नहीं है, ककड़ी खीरा मुंगरी ये नहीं है। यहाँ का भोजन क्या है, मांस है। जो मांस खाएगा वो क्या होगा, अरे परेशान रहेगा यार। ऊंट का मांस खाओगे आप, खा के देखना। रशिया वाले घोड़ा खाते हैं, अरब वाले ऊंट खाते हैं। कभी जाना उनके इफ्तार पार्टी जो होती है वहां पर जाना, ऊंट होता है कट बना हुआ, बिल्कुल पूरा कट कट करके खाते हैं, सब एक साथ बैठते हैं। ऊंट खाओगे तो पचा लोगे आप, परेशान रहता है आदमी। लेकिन क्या हुआ, ये धर्म ऐसा था कि इसमें कुछ अच्छी बातें थी, जैसे 5 बार नमाज अदा करना, 5 बार एक्सरसाइज। किस चीज की, कभी जो 5 बार का नमाजी होगा, एक तो उसको कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा,
क्योंकि गर्दन को क्या करना, 5 बार वज्रासन करना। वज्रासन करना मतलब बोला जाता है खाना खाने के बाद वज्रासन करो रोज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत गजब का रहेगा। तो कहीं ना कहीं योग की कुछ मुद्राएं आपको वहां पर दिखेंगी। ये अलग बात है कि वहां तक वो योग जाकर विकृत हो गया, दूसरे रूप में क्या हो गया, जितने भी मुगल सम्राट थे वो वज्रासन में ही बैठते थे, क्योंकि मांस खाते थे, नृत्य गान देखते थे। इस्लाम में शराब मना थी, वो शराब भी पीते थे, लेकिन क्या करते थे, वज्रासन। समझ में आया? कुछ चीजों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया लोगों को उस धर्म के प्रति। साथ में पुरुषों को इतने अधिकार दे दिए गए कि जो पुरुष की मानसिकता होती है वो सब अधिकार दे दिए गए। क्या होती है, फीमेल को कम अधिकार दिए गए। मेल्स जो कि मैं ज्यादा, मेरी मर्यादाएं हैं कुछ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, है ना, डोमिनेंसी दे दी गई। तो क्यों नहीं करेगा वो। और साथ में जो प्रकृति है वो फीमेल को वन मैन बनाती, मतलब सिंगल क्या बनाती है, एक पुरुष के साथ यहां से मतलब बनाती है। और पुरुष जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल, हाँ मोनोगैमी, हाँ जो भी बोल सकते हो आप। तो वो जो धर्म ने दे दिया, आपको अनुमति दे दी, तो ठीक है, ओके, अनुमति मिल गई। तो और क्या चाहिए था। तो जो ताकतवर होगा तो धर्म उसी के हाथ में तो रहता है, महिलाओं के हाथ में थोड़े रहा। महिलाओं को तो समझाया गया खाली कि आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ईसाई धर्म में भी था, क्या था, चर्च का बहुत प्रभाव था। इनकी समझ में आ गया, तो जिनकी समझ में जल्दी आ गया उन लोगों ने बहुत तरक्की कर दी। क्या कर दी, अरब आज भी अरब रहता अगर नीचे क्रूड ऑयल ना मिलता, अगर पेट्रोलियम ना मिलता, तो अरब की स्थिति आज भी कैसी होती, वैसी की वैसी होती। क्योंकि कोई बहुत बड़े आविष्कार नहीं किए। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार कर दिया, उस डीजल के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ी, और उसके भंडार कहां मिले, अरब के नीचे मिले, अरेबियन कंट्रीज में मिले। और वो इन्होंने खरीदे, गाड़ियां चली, इंजन चले, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत था वो कहां मिला, वहां मिला, क्रूड ऑयल जो है। आपकी समझ में आ रही है बात में क्या बोलना चाह रहा हूं। तब जाके वो लोग रिच हुए, वरना खजूर और नमक का व्यापार ऊंटों पर, या अन्य देशों में जाकर घोड़ों का व्यापार। भारत में घोड़े कौन लाते थे, अरब लेके आते थे। साउथ में अगर आप देखेंगे तो जो पुराने मुस्लिम हैं वो कौन है, वो अरब उन अरबों की संतान है जो घोड़ों का व्यापारी हुआ करते थे। हमारे दक्षिण भारत के राजा उनके साथ क्या करते थे, मतलब उनसे समझौता करते थे, उनको मस्जिद बनाने की अनुमति देते थे, उनको बोलते थे आप अपने सारे घोड़े हमें बेचेंगे, क्योंकि इस देश में कभी भी अच्छे घोड़े पैदा नहीं किए गए। उनको क्या बधियाकरण करके लाया जाता था यहाँ पर, ताकि वो अपनी संतान ना पैदा कर सके, घोड़े। और उस समय वाहन क्या था, घोड़ा था। राजाओं का वाहन क्या, घोड़ा या तो हाथी। नहीं आया समझ में। और वो लोग जो हैं वो इस उसमें क्या हो चुके हैं, मतलब समाहित हो चुके हैं एक तरह से। जो यहाँ का धर्म और वहां का धर्म दोनों मतलब परंपराएं लगभग एक जैसी हैं। वहां मंदिर का प्रसाद खाने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है कोई मुस्लिम, या कोई मुस्लिम के यहाँ जाने में हिंदू भी नहीं हिचकिचाता। वो अलग बात है कि कुछ लोग जाकिर नायक जैसे हो जाते हैं, फिर वो अपने हित के लिए कुछ और अलग अलग बातें करने लग जाते हैं। नहीं आया समझ में। बाकी ये चीजें हैं। तो कहां तक पहुंचे हम भाई, विज्ञान में पुनर्जागरण मैंने बता दिया, धर्म में पुनर्जागरण। इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण ईसाई समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने को विवश कर दिया। कैथोलिक धर्म में भी पर्याप्त सुधार हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म की महत्ता बढ़ने लगी, मध्ययुगीन धर्म अंधविश्वासों और मान्यताएं समाप्त होने लगी। समाज में प्रचलित आडंबरों, पाखंडों, भ्रष्टाचारों तथा अन्यायों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए। धार्मिक कुप्रथाएं समाप्त होने लगी, चर्च की निरंकुशता समाप्त हो गई, और धर्म का उज्जवल स्वरूप निखर कर बाहर आ गया। धर्म का उज्जवल स्वरूप निखर कर बाहर आ गया। मार्टिन लूथर तथा क्या बोलते हैं, काल्विन इस समय के महान धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर तथा काल्विन। नवीन उपनिवेश की स्थापना, उपनिवेशों की, विभिन्न देशों के नाविकों ने नए नए देशों की खोज की।
क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज एक युगांतरकारी घटना थी। वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज और मैगलन द्वारा फिलीपींस द्वीप समूह की खोज प्रमुख थी। इन देशों के नए नए उपनिवेश की स्थापना की जाने लगी। और इन्होंने पैसा कहां से कमाया? उपनिवेश बनाकर। पूरा यूरोप अफ्रीका के अंदर घुस गया, पूरा यूरोप आपके साउथ अमेरिका के अंदर घुस गया, मतलब अंदर तक जिसे बोलते हैं। और क्या किया उन्होंने? शोषण किया। और इनमें सबसे ज्यादा समृद्ध कौन हुए? वो लोग हुए जो भारत के अंदर आए। सोने की चिड़िया थी भारत। क्या थी? सोने की चिड़िया। जब तक ये नहीं आए थे उससे पहले हम उनको काली मिर्च देते थे, सोना तोलते थे ऐसे करके। एक तरफ इलायची होती थी, एक तरफ सोना होता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में सोना पिघलाकर डाला जाता था, खड्डा खोदकर। अभी खुदाई बाकी है। अभी एक मंदिर खुला है खाली, कौन सा? जहां से अपार स्वर्ण भंडार मिले हैं। अगर मैं पूरे भारत के मंदिरों का जो जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत जो छुपा रखा है, धनानंद का अगर धन मिल गया, किसका? धनानंद का धन मिल गया, सारे देश का सोना इकट्ठा कर दूं तो संसार में इतना सोना किसी देश के पास नहीं जितना हमारे पास है। लेकिन क्या है? सोना रिजर्व बैंक में ना होकर घर के बैंक, घरों में है। प्रत्येक व्यक्ति के पास है। इवन इस क्लास के अंदर भी सोना है। कितना तोला निकल जाएगा भाई? बताओ बताओ, कितना तोला निकल जाएगा? वो तो इन लड़कों की भी सगाई नहीं हुई, वरना ये भी एक एक अंगूठी पहन के आते हैं सोने की। हाँ जी, तो इस क्लास से कितना सोना निकल जाएगा? तो सोचो ना आप, जब इस क्लास से इतना तोला सोना निकल सकता है तो पूरे देश से कितने कितने किलो, कितने टन सोना निकलेगा। और ये तो रही महिलाओं और पुरुषों की बात। और जो मंदिरों में दबा हुआ है, जिसके लिए कोर्ट भी परमिशन नहीं देता है कई बार। क्यों? क्योंकि केरला में मेरे ख्याल से, कौन सा है भाई वो मंदिर, जहाँ के दरवाजे जब खोले गए तो अपार। हाँ जी, नाम बताइए उस मंदिर का। हाँ जी, कौन सा? स्वामीनाथन ना। वहां देखिए ना कितना सोना है। और ऐसे पद्मनाभ मंदिर, बिल्कुल, उसका भी एक ही दरवाजा खोला है हमने, कितना मिला वहां से सोना देखिए। अगर हमने ज्यादा खोज कर दी सोना, मैंने कहा नहीं, धनानंद का अगर धन मिल गया जिसने पटना के पाटलिपुत्र के आसपास छुपाया था, तो इंटरनेशनल रेट सोने का गिर जाएगा। इतना सोना निकलेगा। क्योंकि जिसका नाम ही महापद्मानंद हो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब पद्म 10 पद्म और महापद्म महापद्मानंद और उसका बेटा धनानंद। हाँ जी, तो आप सोच सकते हो, सोच सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में बताऊंगा आपको धर्म सुधार आंदोलन और उसके परिणाम। क्या? अगले लेक्चर में।